पवित्र वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पुत्र यीशु की महिमा करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, एक बच्चे का स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी हर एक हरकत से हम समझ सकते हैं कि उसका पिता कौन है। हम में से कई लोग अपने पिता पर गए होते हैं। आज ये पवित्र वचन कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये दर्शाता है कि हमारा पिता चाहता है कि हम उसके जैसा बने, हम उसके स्वभाव को अपनाएं, हम उसके स्वभाव को धारण करें, ताकि जब भी कोई हमें देखे उसे लगे कि हम अपने पिता के समान हैं। हमारा स्वभाव हमारे पिता के समान है, हमारे कार्य हमारे पिता के समान है। हम जिस तरह से बातें करते हैं, हम जिस तरह से चलते हैं, हम जिस तरह से दूसरों को ग्रीट करते हैं, वो हमारे पिता के समान है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु हमें हर वक्त पवित्र बनने के लिए बुलाता है। पर प्यारे प्रभु, कई बार हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से पवित्र बनेंगे, हम पूरी तरह से तेरे रास्तों पर चलेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारा ये कमज़ोर हृदय, हमारा कमज़ोर मन हमें गिरा देता है। हम कितनी कोशिश करते हैं, इस दुनिया में कितने लोग हैं जो कई जगह जाते हैं, जो कई दान करते हैं ताकि उनके पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, कितनी ही जगह जाने से, कितना ही दान करने से, किसी भी नदी में नहाने से हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। सिर्फ हमारे प्रभु यीशु का बहाया हुआ रक्त हमें पवित्र बना सकता है। हमारे जीवन के कोई भी कार्य, चाहे हम पूरे जीवन भी करते रहें, तो भी वो हमें पवित्र नहीं बना सकते, क्योंकि हमने इतने पाप किए हैं जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया है। आइए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा हाथ पकड़कर हमें पवित्र बनाइए। प्रभु हमें उस पवित्र स्थान में ले जाइए। प्रभु हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे परिवार को, इस वक्त जो भी चीज़ हम तेरे सामने लेकर आए हैं, उन सभी को पवित्र कीजिए। प्रभु आइए प्यारे विश्वासियों, इस चाह के साथ कि हम भी हमारे पिता के समान पवित्र बनेंगे, हम इस सुंदर गीत के द्वारा हमारे ईश्वर की स्तुति आराधना करें। धन्यवाद यीशु, मैं तेरे समान पवित्र बनना चाहती हूँ यीशु। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम अपने शरीर, मन और आत्मा को समर्पित करते हुए गाएं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, पवित्र, मुझे पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। स्थान में हमारी सारी आदतों को समर्पित करते हुए, हर एक पाप को समर्पित करते हुए, हर एक बीमारी को समर्पित करते हुए, हर वो चीज जो हमें मसीह के पवित्रता से वंचित करती है, उन सभी को समर्पित करते हुए अपने लहू से मैं पूर्ण रूप से तेरे होना चाहती हूँ प्रभु। अपने लहू के द्वारा मुझे धो दीजिए। सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ हम पूरे हृदय को खोलते हुए उससे प्रार्थना करें। आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र तेरे समान पवित्र बनना चाहते हैं। ले चल प्रभु। पवित्र, अति मेरे पवित्र जीवन में तेरी पवित्रता स्थापित
क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हम पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं तब बदले में प्रभु हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमें मुफ्त में कुछ नहीं देता है, वो हमेशा हमसे बदले में कुछ ना कुछ मांगता है। प्रभु ये जानते हुए भी कि शायद हम वापस से उस पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी आज़ादी है, हम शायद वापस उस पाप को करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमें हर बार माफ़ करते हैं। जब भी हम उनके सामने घुटने टेकते हैं, वो हर बार अपना हृदय हमारे लिए खोलते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कभी भी धर्मी और पापी के साथ में अलग अलग रूप से व्यवहार नहीं करता है। जब एक पापी उनके सामने झुकता है और जब एक धर्मी उनके सामने झुकता है, प्रभु दोनों को एक समान आशीष प्रदान करता है। प्रभु हमसे ये कभी नहीं कहता है कि हमारे पाप अधिक हैं। प्रभु हर बार, हर एक समय हमें पाप स्वीकार में पूरी तरह से क्षमा करता है। आइए इस वक्त, जब हम कई जगह ऐसी पाप कर रहे हैं जो हमें मालूम भी नहीं है, हमें उसका बोध भी नहीं है, हम प्रभु को वो सारी चीज़ों को समर्पित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक उज्जवल हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त, चाहे हम कितने ही पापी क्यों ना हों, प्रभु से उनके पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि सिर्फ उनके पवित्र आत्मा में वो सामर्थ्य है जो हमें पूरी तरह से पवित्र कर सकता है, जो हमें पूरी तरह से स्वर्ग के योग्य बना सकता है। आइए हम इस वचन को मनन चिंतन करते हुए, इसे पूर्ण रूप से धारण करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और इस सुंदर गीत के द्वारा हमारे सारे पापों को प्रभु यीशु को समर्पित करें। अपने शुद्ध जल को मुझ पर छिड़क दे प्रभु। उन सारी आदतों को प्रभु जिसे मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, उन सभी संगति से प्रभु जिससे मैं नहीं आजाद हो पा रहा हूँ। यस लॉर्ड, उन सभी जगह पर मैं तेरे पवित्र आत्मा को मांगता हूँ प्रभु यीशु। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए मेरी आदतों को, मेरे मन को, मेरी संगति को तुझे समर्पित करते हुए यीशु। यस लॉर्ड, हम अपने हृदय को खोलते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से हमें भर दे। यस लॉर्ड, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर यीशु। यस जीसस, तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम, पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु। आत्मा और सच्चाई अपने हाथों को खोलते हुए प्रभु को समर्पित करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में। प्रभु तेरा वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में एक हो गया है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना, क्योंकि उसने हमें पूरी तरह से एक नई सृष्टि बना दिया है। उसने हमें पवित्र कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। उसने हमें हमारी हर एक बुरी आदतों से आज़ाद कर दिया है। उसने हमें हमारी सारी बुरी संगति से आज़ाद कर दिया है। आइए हम विश्वास के साथ उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु, हमें मुक्त करने के लिए, हमें